ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि विपक्ष के नॉन कोऑपरेशन के बाद सदन की कार्रवाई एक दिन भी विघ्न के कारण रोकी नहीं गई, जारी रखी गई और सभी कार्य उस दिन के पूरे किए गए। इसके साथ साथ बजट जब पारित किया गया 28 तारीख को, 27 तारीख को, तो लॉन्गेस्ट सिटिंग थी 8 घंटे की, 7 बजे तक चली थी और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दिल्ली विधानसभा के इतिहास में। सदन की कार्रवाई 2 दिन बढ़ानी भी पड़ी। बजट पर 7 घंटे और 13 मिनट तक चर्चा हुई और 36 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। और चर्चा में विपक्ष के भी सभी सदस्य जितने भी नाम हैं 100%, कोई प्रोपोर्शनेट पर हम नहीं गए। प्रोपोर्शन के हिसाब से कहीं ज़्यादा हमने पार्टिसिपेशन अलाउ किया। आपको तो सब जानते हैं, जब हम एलओपी थे तो कितनी देर एलओपी को बोलने दिया जाता था, शुरू करने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता था और उसमें भी व्यवधान होते थे। लेकिन जब एलओपी बोल रही थी इस बार, तो हमने व्यवधान भी रोके और उनको खुला समय भी दिया कि आपको जितनी देर बात करनी है आप करिए, और इसका इंडिकेशन भी दिया कि हम आपको बेल नहीं बजाओ, बेल नहीं बजाई। अभी असेंबली शुरू हुई है, नया 8वीं विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है और ये भी खुशी की बात है कि हमने विपक्ष का कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट किया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस पूरे सत्र में पक्ष के भी ध्यान आकर्षण आए, सेम डे सेम चीटिंग के लिए, और विपक्ष का भी आया। हमने पक्ष का छोड़ के विपक्ष का ध्यान आकर्षण एक्सेप्ट किया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, और सिर्फ एक्सेप्ट वर्बली नहीं किया, इसको रिकॉर्ड पर लिया गया और मैं उसकी कॉपी भी आपको दूंगा। रिवाइज एलओ भी निकाली गई, क्योंकि ध्यान आकर्षण सेम डे 3 घंटे पहले डिसाइड होता है। रिवाइज एलओ भी निकाली गई और उसमें मेंशन किया गया विषय के साथ। एलओबी में लिखा गया, कॉलिंग अटेंशन रूल 54, श्री कुलदीप कुमार ऑनरेबल मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द पावर टुवर्ड्स अलेज्ड persistent power cuts affecting several areas of Delhi। ये एलओबी में आया है रिकॉर्ड पर। और उसके बाद ये भी आश्चर्यजनक स्थिति है कि परिसर में थे जिन्होंने ध्यान आकर्षण लगाया पर सदन में नहीं आए। मैं सत्र की समाप्ति पर विपक्ष से ये सवाल करता हूं कि अगर आप वाकई इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, तो जो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था बिजली के मामले पर, उसको लगाने के बाद पूरा विपक्ष क्यों सदन से बाहर रहा?
जबकि उनको कोई मार्शल लॉ नहीं थे, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं थी। लेकिन ये बड़ा सवाल है। पहला तो ये कि आपने बाहर आके झूठ बोला, मीडिया को बाइट दी कि हमको बिजली का मुद्दा नहीं उठाने दिया जा रहा है, जबकि उसी मुद्दे पर उनके ही ध्यान आकर्षण पर 7 लोग बोले और मंत्री ने भी 30 मिनट उस पर पूरी विस्तार से रिप्लाई किया गया। तो आखिर क्या आप भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं? सदन में अब कि आप बाहर आकर के झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, इसका जवाब हम आने वाले सत्र में लेंगे। अभी 8 हो चुके हैं और एक जो है, एक तो डीटीसी पे आया था, फंक्शनिंग ऑफ डीटीसी, और उसके साथ ये अकाउंट्स आए थे 4, और फिर उसके बाद एक हम लाए थे वेहिकुलर पॉल्यूशन पे। तो 6 आई है इस सदन में और 2 से पहले आई थी। तो अब तक हेल्थ पे आई थी और एक और आई थी, लीकर पे आई थी। ये तो अभी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज कमेटियों के चेयरमैन भी बन गए हैं, बहुत जल्द मीटिंगें शुरू हो जाएंगी। अभी एक्शन टेकन नोट जो है वो कुछ आए हैं, कुछ अभी आने बाकी है। तो ऑलरेडी सीएजी की रिपोर्ट पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये कंक्लूजन इसका कुछ निकले, ये कंक्लूड हो टाइम बाउंड, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये असेंबली की जिम्मेदारी है, हाउस की जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी मुस्तैदी से निभाएंगे।